सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम कैमरा कंपैरिजन कर रहे हैं Honor 200 Pro और Vivo V40 Pro का। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो 4K में शूट हो रही है 60 FPS 1x पे। तो अभी मैं इंडोर था, एक बार थोड़ा सा आउटडोर चलते हैं, देखते हैं कि दोनों कैसे एक्सपोजर शिफ्ट कर रहे हैं, कौन बेटर काम कर रहा है। ऑब्वियसली आगे और बहुत सैम्पल्स हैं जो आप देखोगे, बट ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए है कि आपको आगे वीडियो में जो आप सैम्पल्स देखोगे तो थोड़ा यहाँ से टोन सेट हो जाएगा। बाकी अब आगे चलते हैं, थोड़ा कैमरा के बारे में और जानते हैं। तो आज का कैमरा कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक तरफ है Vivo V40 Pro जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं Honor 200 Pro के साथ। आफ्टर डिस्काउंट दोनों फ़ोन ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग पे आते हैं, दोनों ही कैमरा के लिए बहुत फेमस हैं। तो इससे पहले हम कंपैरिजन करें, मैं आपको एक बार कैमरा स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ दोनों के। अब दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है f1.9 पे, और दोनों में ही जो टेलीफोटो कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल के हैं। Vivo का 2x है, Honor का 2.5x है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में Vivo 50 मेगापिक्सल है और Honor सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा देता है। बाकी फ्रंट में दोनों के ही 50 मेगापिक्सल कैमरा है। इट्स जस्ट दैट Honor में आपको एक 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलता है जिसका इतना कुछ खास यूज़ है नहीं। तो ये हो गई स्पेसिफिकेशन। अब आउटपुट की बात करते हैं। अब जब आप दोनों की फोटो साइड बाय साइड देखोगे, एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो है डायनामिक रेंज का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Honor का जैसे मैंने रिव्यू में बताया था इसके कि बहुत बार डायनामिक रेंज मिस हो रहा है, जिस वजह से जो स्काई है या ब्राइट एरिया है वो ओवर एक्सपोज हो जाता है, वहाँ पे डिटेल नहीं दिखती। बट Vivo HDR में बहुत कंसिस्टेंट है, मेकिंग श्योर अगर आप ब्राइटेस्ट पार्ट भी फ्रेम में रख रहे हो वो एक्सपोजर एकदम सही कंट्रोल करेगा, वहाँ आपको डिटेल अच्छी दिखेंगी। और Vivo में एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि जो शैडो एरियाज हैं वो बहुत अच्छे से निकल के आते हैं। Honor की आप जितनी भी फोटोज देखोगे वो बहुत कॉन्ट्रास्टी हैं, जिस वजह से जो शैडो एरिया है या डार्क एरिया है वहाँ पे इंफॉर्मेशन एकदम ब्लैक हो जाती है, जिस वजह से कई लोगों को शायद छोटी स्क्रीन में फोटोज देखने में अच्छी लगे। बट अगर आप थोड़ा फोटोग्राफी साइड पे जाते हो तो शैडो एरिया में डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी फ़ोटोज़ बाद में एडिट करना पसंद करते हो, कहीं ना कहीं आपको Vivo का आउटपुट ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। बट अगर Honor का HDR अप्लाई हो जाता है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। मैं आपको यहाँ एक दो फोटोज़ दिखा दूंगा, ये एफिल टावर वाली। यहाँ पे आप देखना पत्ते भी एकदम प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड हैं, टावर भी एकदम प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड है। स्काई थोड़ा इधर उधर हो रहा है Honor में, बट जब HDR अप्लाई होता है तो आपको एकदम बढ़िया ओवरऑल लुक एंड फील मिलता है। अब एक स्लाइट डिफरेंस जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो है Honor की फोटोज़ में नेचुरली जो ब्लर इफेक्ट है पीछे की तरफ वो ज़्यादा आता है बिकॉज इसका कंपेरेटिवली सेंसर साइज बिगर है 1/1.3 इंच। Vivo में आई थिंक 1/1.56 इंच है, जिस वजह से आप नॉर्मली जब फोटोज़ लेते हो 1x मोड में तो आपको Honor में बैकग्राउंड ब्लर स्लाइटली ज़्यादा मिलेगा। अब अगर मैं कलर्स की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर स्कीम का डिफरेंस है। Honor का मुझे पर्सनली कलर बहुत बेटर लगा। पहली चीज़ कंसिस्टेंट है, और अगर मैं ओवरऑल वाइट बैलेंस की बात करूं, Vivo बहुत बार क्या होता है स्पेशली जब ह्यूमन सब्जेक्ट होता है थोड़ा पिंक मेजेंटा टोन में चले जाता है, बट Honor में ऐसा नहीं है। Honor मेक श्योर करता है नेचुरल कलर टोन्स आए चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो कलर्स के हिसाब से Honor आपको ज़्यादा बेटर वाइब्रेंट कलर्स देगा थोड़े ज़्यादा, बट वो नेचुरल साइड पे हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं और आपको एडिटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हो। Vivo में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कलर करेक्शन, थोड़ा शार्पनेस, डिटेलिंग ये सब एडजस्ट करके फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो 1x में आई वुड से कलर्स के लिए Honor बेटर है, बट अगर आप ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छा चाहते हो, नेचुरल लुक एंड फील और कलर्स चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको Vivo बेटर लगेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बिकॉज यहाँ पे चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। अब अल्ट्रा वाइड में क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज़ Vivo का HDR बहुत सही है। आप जितनी भी फोटोज़ देखोगे आपको ऐसे लगेगा कि आपको कुछ एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। शैडो एरिया बहुत अच्छे से दिख रहा है, हाईलाइट अच्छे से दिख रहा है। Honor में कॉन्ट्रास्टी लुक आने की वजह से आपको शैडो में वही आपकी शैडोज चली जाएंगी, और HDR वाला इशू अल्ट्रा वाइड में भी है। डायनामिक रेंज बहुत बार अप्लाई नहीं होता, जिस वजह से आपका ब्राइट एरिया भी अनप्रोसेस्ड रह सकता है। तो अल्ट्रा वाइड में Vivo में एक और चीज़ मैंने नोटिस की, एजेस ज़्यादा शार्प है एज़ कम्पेयर टू Honor, प्लस ऑल ओवर जो शार्पनेस है फोटो की वो Vivo में बेटर है। तो अल्ट्रा वाइड में इजीली आई वुड से Vivo आपको बेटर आउटपुट देगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टेलीफोटो कैमरा में, जो Honor में 2.5x है, Vivo में 2x है।
अब अगर आप फोटो साइड बाय साइड देखोगे, ऑल ओवर अगर मैं शार्पनेस डिटेलिंग की बात करूँ, मुझे वीवो ज़्यादा शार्प लगा किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप ह्यूमन सब्जेक्ट शूट कर रहे हो, नेचर, सिटीस्केप, हर जगह कंपैरेटिवली वीवो आपको ज़्यादा शार्पर आउटपुट देगा। ऑनर में क्या हो रहा है, क्योंकि ऑल ओवर इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी कॉन्ट्रास्टी है, तो मुझे टेलीफोटो में उतना बढ़िया नहीं लगा। कई बार शैडो एरियाज वही डार्क हो रहे थे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा था। बस ऑनर में आपको एक चीज़ अच्छी रहेगी कि कलर्स वाइब्रेंट हैं, कलर्स थोड़े वाइब्रेंट होते हुए भी नेचुरल साइड पे हैं। वीवो में क्या हो रहा है, आपको कलर्स थोड़े डल लगेंगे कंपैरेटिवली, जो अगेन आपको थोड़ा प्रोसेसिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। बट अगर मैं ऑल ओवर फेस के प्रोसेसिंग की बात करूँ, फेस में डिटेलिंग, कलर कंसिस्टेंसी, वो ऑनर आपको बेटर देता है। तो टेलीफोटो में शार्पनेस वीवो की अच्छी है, प्रोसेसिंग वीवो की अच्छी है, बट ऑनर में स्पेशली अगर आप टेलीफोटो फेसेस के लिए यूज़ करने वाला तो वहाँ प्रोसेसिंग ऑनर आपको बेटर देगा। नेक्स्ट अगर अब हम हाई रेजोल्यूशन मोड की बात करें, जो 50 मेगापिक्सल है दोनों में, अब दोनों में ही आप 1x में भी और टेलीफोटो में भी यूज़ कर सकते हो। बट ऑनर में जो पहली दिक्कत है वो है HDR की। बहुत सी सिचुएशन में आप सैम्पल्स में देखना स्काई एकदम ओवर एक्सपोज रह रहा है, और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है जब आप इतना हाई प्राइस पॉइंट पे करते हो। वीवो में जो इशू है वो है फोटोज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आ रही हैं, तो दोनों में ही अपनी अपनी दिक्कतें हैं। तो हाई रेजोल्यूशन मोड में तो दोनों में ही कोई ऐसा क्लियर विनर नहीं है, बिकॉज दोनों के ड्रॉबैक्स हैं। अब अगर हम पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं, बिकॉज दोनों ही फ़ोन्स पोर्ट्रेट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, लाइक पोर्ट्रेट मास्टर, ये सारी चीज़ें दोनों में ही फ्लॉस हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वीवो की बात करते हैं। अब वीवो में आपको 2x मिलता है, जो मेरे हिसाब से टेलीफोटो के लिए इज़ नॉट दी राइट, मतलब ठीक है आपको एक टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, बट आई थिंक 3x होता तो ज़्यादा प्रैक्टिकल था। बाकी अगर मैं आउटपुट की बात करता हूँ तो वीवो में क्या है ना, पोर्ट्रेट के हिसाब से प्रोसेसिंग मुझे उतना बेटर नहीं लगा। जैसे फेस थोड़ा एम्फेसाइज होना चाहिए, थोड़ा बेटर होना चाहिए, थोड़ा एक्सपोजर अच्छा दिखना चाहिए। अगर आप ऑनर की फ़ोटोज़ देखोगे, ऑनर की प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है पोर्ट्रेट में, फेस पे फोकस किया जाता है, जिस वजह से एक्सपोजर अच्छा है, स्किन टोन नेचुरल है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है, बट वो पोर्ट्रेट में देखने को अच्छा लगता है। प्लस अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर की भी बात करूं, बोके की बात करूं, वो ऑनर में ज़्यादा बेटर निकल के आता है। बट ऑनर में एक मेजर इशू है पोर्ट्रेट में, जो शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर होना चाहिए, वो है डेप्थ मैपिंग का। अब मैं आपको एक दो फोटोज़ दिखा दूंगा, मैंने रिव्यू में भी बोला था, जो चीज़ें सेम डिस्टेंस पे हैं उनमें से कुछ पैच ब्लर है, कुछ नहीं है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये एक मेजर ड्रॉबैक है ऑनर में। बट इसके अलावा ऑल ओवर पोर्ट्रेट की प्रोसेसिंग ऑनर की बेटर है। अब अगर आप टेलीफोटो में जाते हो, विच इज़ 2x वर्सेस 2.5x, वहाँ भी मुझे ऑनर ऑल ओवर ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज ऑफ जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो फेस का स्किन टोन नेचुरल मेंटेन किया जा रहा है। वीवो अगेन, जैसे मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था, मुझे पोर्ट्रेट मोड में प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं उतनी बढ़िया नहीं लगी। इट्स जस्ट दैट पोर्ट्रेट में आपको थोड़े अच्छे मोड्स मिल जाते हैं प्ले अराउंड करने के लिए वीवो में, बट वो आप शुरू के हफ्ते 2 हफ्ते यूज़ करोगे, उसके बाद आप नेचुरल मोड में ही शूट करोगे। दैट इज़ जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ऑनर बेटर है। अब लास्ट में अगर मैं लो लाइट की बात करूं तो सैम्पल्स आप साइड बाय साइड देख सकते हो। अब लो लाइट में मुझे वीवो बेटर लगा। पहले मैं अगर 1x की बात करूं, हाईलाइट कंट्रोल स्लाइटली बेटर है, नॉइस कंट्रोल स्लाइटली बेटर है, और ऑल ओवर जो डायनामिक रेंज है वो वीवो का ऑनर से काफ़ी बेटर है, क्योंकि वही ऑनर शैडो एरियाज़ को डार्क कर देता है, बट वीवो बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, तो आपको हाईलाइट भी अच्छी मिलेगी, शैडो भी अच्छी मिलेगी। तो ऑल ओवर लो लाइट में 1x में वीवो अच्छा काम कर रहा है। इवन अल्ट्रा वाइड में कंपेरेटिवली स्लाइटली बेटर है ऑनर से वीवो, तो क्योंकि वहाँ पे आपको एजेस थोड़े शार्प मिल जाते हैं। अगेन डायनामिक रेंज ज़्यादा अच्छा है, तो अल्ट्रा वाइड भी बेटर है वीवो में। इवन टेलीफोटो में जब आप जाते हो तो भी कहीं ना कहीं वीवो आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट आउटपुट देगा, नॉइज़ थोड़ी सी कम है, एंड कहीं ना कहीं हाईलाइट कंट्रोल अच्छा देता है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ करके कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज़ लेना चाहते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने एक मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स डिज़ाइन करा है, जो पिछले मैंने 12 सालों में जितना भी सीखा अबाउट फोटोग्राफी वो इस कोर्स में मैंने शेयर किया है। तो इस कोर्स में टोटल 19 वीडियोज़ हैं, और ये 4 घंटे का कोर्स है, जहाँ आपको कॉम्पोजिशन, लाइटिंग, फ्रेमिंग टिप्स की कैसे आपको कैमरा की सेटिंग यूज़ करनी है शार्प और क्लियर फोटोज़ लेने में, और कैसे आप डिफरेंट
डिफरेंट सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैवल फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट, लो लाइट, लैंडस्केप, हर एक सिचुएशन की जो टिप्स हैं वो मैंने इस कोर्स में शेयर की हैं। और टुवर्ड्स द एंड आपको ये सीखने को मिलेगा कि फोटोज को कैसे एडिट करना है, और जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो तो एज अ इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर चाहे आप एंड्रॉइड से फोटोज लेते हो या आईफोन से, ये जो कोर्स है ये दोनों यूजर्स के लिए है। और ये जो कोर्स है स्पेशली बिगिनर फोटोग्राफर्स के लिए डिजाइन है। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैमरा सेटिंग्स कैसे यूज करनी है, फोटोग्राफी क्या होता है, मैं A to Z सारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो जॉइन दिस कोर्स और मेरे साथ इस जर्नी में आओ, जहाँ पे मैं आपको फोटोग्राफी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फ़ोन से बढ़िया फोटोज ले सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वीडियो के लिए, बिकॉज आप में से अगर स्पेसिफिकली लोग अंडर 50,000 वीडियो के लिए कैमरा फ़ोन देख रहे हैं। आउटपुट अगर मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊं, सबसे पहली चीज़ स्टेबलाइजेशन, जो वीवो का एक बहुत वीक पॉइंट है। आप यहाँ साइड बाय साइड देखोगे ऑनर बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर रहा है जब आप चलते हुए वीडियो बनाते हो, बट वीवो में आपको जिटर्स देखने को मिलेंगे, शेक दिखेगा, जो अगेन इस प्राइस पॉइंट में जस्टिफाइड नहीं है। बट इसके अलावा अगर मैं ऑल ओवर कलर्स की बात करूँ, अब यहाँ पे फोटोज़ में ऑनर के कलर अच्छे लग रहे थे, बट वीडियो में ऑनर कहीं ना कहीं ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स दे रहा है, ज़्यादा पंची कलर दे रहा है, जो कई बार थोड़े से ओवर हो जाते हैं। प्लस वो स्लाइटली वार्म साइड पे है, तो अगर आपको वार्म टोन पसंद है तो शायद आपको ऑनर अच्छा लगे। बट मेरी तरह अगर आपको नेचुरल कलर्स चाहिए वीडियो में तो कहीं ना कहीं आपको वीवो बेटर लगेगा। एंड इवन फोटो की तरह वीडियो में भी ऑनर में HDR का इशू है। आप देखना जो स्काई का एरिया है वो एकदम से ब्राइट होता है, जब आप मूव करते हो तो आपको एक्सपोजर शिफ्ट होते हुए दिखेगा ब्राइट से डार्क, बट वीवो में ऐसा नहीं है। वीवो का एक्सपोजर शिफ्ट जो आप स्काई का देखोगे स्पेसिफिकली वो बहुत स्मूथ होता है, बट ऑनर में आपको इजीली वो चीज़ नोटिस होगी जो प्रोफेशनल नहीं लगता देखने में। बस ऑनर में ऑल ओवर मैं बोलूँगा थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक है, थोड़ा वाइब्रेंट है। आई थिंक बहुत लोगों के लिए शायद ये प्रेफरेबल होगा क्योंकि आप सीधा वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डालना चाहोगे। बट अगर आप थोड़े सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, आपको थोड़ा कलर ग्रेडिंग करना है, थोड़ा एडिटिंग करना है अपने हिसाब से, तो वीवो का आउटपुट आपको बेटर लगेगा। बाकी अगर मैं अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो के आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे वीवो बेटर लगा, बिकॉज ऑल ओवर शार्पनेस अच्छी है। ऑनर अल्ट्रा वाइड में थोड़ा वीडियो सॉफ्ट कर देता है, बस ये है कि ऑनर की स्टेबलाइजेशन अच्छी है, वीवो का वो स्टेबलाइजेशन का इशू है। ऑल द OIS और ये सब ब्रांड क्लेम करता है, बट आप प्रैक्टिकली देखोगे तो वीवो उतना स्टेबल नहीं है जितना ऑनर है। बस अल्ट्रा वाइड में ऑनर में मैं वही बोलूँगा कि HDR का इशू अल्ट्रा वाइड में भी है। आपको स्काई या ब्राइट एरिया ओवर एक्सपोज होता हुआ दिखेगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। तो इवन अल्ट्रा वाइड में कहीं ना कहीं वीवो आपको ज़्यादा कंसिस्टेंट एंड बेटर आउटपुट देगा। और एक और डिफरेंस रेजोल्यूशन का है कि वीवो में आप अल्ट्रा वाइड में 4K 60 कर सकते हो शूट स्लोमो, बट ऑनर में आपको मैक्सिमम 4K 30 FPS मिलता है। तो अगर आपको स्लो मोशन शूट करना है अल्ट्रा वाइड में, वो आप वीवो में कर सकते हो। नेक्स्ट, अब अगर मैं टेलीफोटो कैमरा की बात करूं, अब यहाँ पे वीवो उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं 2x में वीवो थोड़ा ओवर शार्पनिंग लुक देता है। ऑनर का जो 2.5 बेसिकली वीडियो में 3x है, आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट देगा, नेचुरल शार्पनेस डिटेलिंग देगा, प्लस प्रोसेसिंग ऑनर की टेलीफोटो में ज़्यादा अच्छी आती है। तो अगर आप जूम करके वीडियो शूट करना प्रेफर करते हो, कहीं ना कहीं ऑनर आपको नेचुरल लुक देगा। वीवो में जो ओवर शार्पनिंग वाली लुक एंड फील है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर आप मेन फुटेज के साथ 2x डालोगे ना, वो ईजिली नोटिस हो जाएगा। ऑनर में वो चीज़ नहीं है। लास्ट, अब हम लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो ऑनेस्टली मैंने जितने सैम्पल्स देखे साइड बाय साइड, मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर आउटपुट लगा, बट कई जगह पे ऑनर थोड़ा सा बेटर है। पहली चीज़, कलर्स ऑनर के थोड़े वाइब्रेंट आते हैं लो लाइट में, जो मेरे हिसाब से लो लाइट के हिसाब से थोड़े वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए, बिकॉज वो फिर वीडियो देखने में अच्छी लगती है क्योंकि आप फ़ोन से शूट कर रहे हो। और दूसरी चीज़, ऑनर का एक्सपोजर ज़्यादा बेटर है। वीवो कई बार डार्क चले जाता है एक्सपोजर, बट ऑनर की कंसिस्टेंसी है जो वो मेंटेन करके चलता है। तो लो लाइट में एंड आई वुड से टेलीफोटो में ऑनर बेटर है। 1x एंड अल्ट्रा वाइड में मुझे मेरे लाइकिंग के हिसाब से वीवो बेटर लगा वीडियो में। तो अब एंड में क्वेश्चन आता है कि अंडर 50,000 कौन सा बेटर कैमरा फ़ोन है। देखो, अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं, नेचुरल कलर्स की बात करूं एंड ऑल ओवर लुक एंड फील फोटोज़ का स्पेसिफिकली, आई वुड गो विद वीवो इवन वीडियो में। बट ऑनर का क्या है, ऑनर थोड़ा कॉन्ट्रास्टी, थोड़ा पंची लुक देता है। अगर आपको वैसा पसंद है यू कैन गो फॉर ऑनर। बट ऑनर में दो मेजर इशूज़ हैं, एक HDR का जो ऑटोमेटिकली किक इन बहुत कम होता है। दूसरा इशू जैसे मैंने आपको दिखाया कि पोर्ट्रेट मोड में डेप्थ मैपिंग का इनकन्सिस्टेंसी है। सो टेलीफोटो मुझे ऑनर का बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू वीवो। सो आई थिंक अगर मुझे दोनों में से एक पिक करना हो,
मैं वीवो प्रेफर करूँगा। आप दोनों में से कौन सा पिक करोगे? डू कमेंट एंड लेट मी नो। और अगर और कोई कंपेरिजन चाहिए वो भी बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।